अच्छा एक बात और बताओ, रावण ने जिन माता सीता को चुराया वो माता सीता असली थी कि नकली थी? बताओ, रावण ने जिन माता सीता को चुराया वो असली थी कि नकली? जोर से। तो फिर असली कहां थी उस समय? उस समय असली कहां थी? अग्नि में वास कर रही थी। और जो नकली सीता थी वो कौन थी? उस समय सीता का अभिनय किसने किया था? रावण ने जिनको चुराया था वो कौन सी सीता थी? जब असली सीता आपके कहने के अनुसार अग्नि में थी तो किसी को तो चुराया ही था, तो वो कौन थी? वो कौन थी? उनकी कथा सुन लो। वो सीता थी वेदवती। एक वेदवती नाम की जो ब्रह्मा जी की कन्या थी, नाम था वेदवती। वो सरोवर में तपस्या कर रही थी। हजारों साल हो गए तपस्या करते करते। तपस्या का उद्देश्य था कि भगवान को पति के रूप में चाहती थी। किस रूप में चाहती थी? जोर से। पति के रूप में, भगवान को अपना पति के रूप में चाहती थी। एक दिन रावण चला गया वहां पर जहां माता वेदवती तपस्या कर रही थी। तो रावण ने वेदवती को देखा तो बड़ी सुंदर थी। रावण लट्टू हो गया और रावण ने बाल पकड़ लिए, माता वेदवती के केस पकड़ लिए। और जब केस पकड़ा तो माता को क्रोध आया। माता ने क्रोध में कह दिया, रावण, आज के बाद तूने यदि किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना यदि तूने उसका स्पर्श किया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैं कहती हूं, और तूने मेरे केस पकड़े हैं, तूने मेरी तपस्या बिगाड़ी है, जा, तेरे सर्वनाश का कारण मैं बनूंगी। ये श्राप मिला था। रावण चरणों में गिर पड़ा। मां पहचान ना पाया, क्षमा क्षमा क्षमा। तब रावण से मां ने कहा था कि तूने जिसे चुराया, तूने जिसे हरा, उसकी मर्जी के खिलाफ यदि उसने एक बार तेरे पर कृपा दृष्टि डाल दी तो तू अमर हो जाएगा। इसलिए रावण को जब सीता मां को रावण ने चुराया तो रावण क्या कहता था? एक बार बिलो के मम ओरा, एक बार मेरी तरफ देख लो। क्यों? क्योंकि एक बार कृपा दृष्टि से जानकी जी देख लेती तो ये अमर हो जाता। इसलिए माता सीता ने रावण को एक बार देखा भी नहीं। कहता था एक बार बिलो के मम ओरा, एक बार तो देख लो। अब यहां तक समझ लो, आगे चलो। वही वेदवती, जब राम जी की आगे की लीला हुई तो राम जी ने माता सीता को अग्नि में वास कराया। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। अग्नि में वास कराया और वेदवती माता को सीता बनाकर राम जी ने बिठाया। तो वो सीता नकली थी। वेदवती क्या बनी? सीता। इसलिए नकली सीता नकली मृग में मोहित हो गई। ये सोने का मृग, पहली बार सोना इतना देखा तो मोहित हो गई। ये सोने का मृग चाहिए। रावण चुरा कर ले गया। रावण जिन्हें चुराया वो वेदवती थी। चलो यहां तक हुआ, अब आगे चले। जब रावण मरा और लोग कहते हैं कि राम जी ने सीता मां की अग्नि परीक्षा ली, वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, असली सीता जी की वापसी थी। अग्नि में थी तो असली की वापसी थी। और माता सीता असली आ गई और वेदवती ने हाथ जोड़कर कहा। अब वेदवती का क्या हुआ वो भी सुनिएगा। माता वेदवती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपकी पत्नी का मैंने अभिनय तो किया पर मैं आपकी पत्नी हो ना पाई। आप मुझे बताओ पत्नी के रूप में कब स्वीकार करोगे? माता वेदवती ने कहा कि प्रभु आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में कब स्वीकार करोगे? राम जी ने कहा मैं कलयुग में प्रकट होऊंगा और कलयुग में तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। मित्रों, आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ
कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी, सात्विक और सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से अब बताओ राम जी कलयुग में कहाँ प्रकट भए? वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। और वो वेदवती कलयुग में प्रकट भई और भगवान का विवाह हुआ। महाराज जी बताओ, ये बात जानते हैं आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। सुनो, तब तक के लिए कलयुग में आप में से